तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की कंडीशन आ चुकी थी। पहुंच नहीं रही ना हम, अगर पहुंच रही होती तो मैं मदन राठौड़ आपसे मिले, कहाँ, वो तो जो मिले वो देखो 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 देखो, हम आपको ये कह रहे हैं आदमी को विष दे दे लेकिन विश्वास ना दे, जहर दे दे कोई दिक्कत नहीं है, आदमी मर जाए एक बार के अंदर। मदन राठौड़ जी को आप चलो ठीक है, आप कह रहे हो कि आपके वजह से मदन राठौड़ जी आए, फिर राम राज्य का नाम क्यों जोड़ दिया अपने आगे, लेकिन अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं आना। तो एक बात हमें ये बताओ ना कि आज छात्र उसके अलावा उनके अलावा मतलब किसके पास जाएगा? तो जनप्रतिनिधि है उसकी किसी की नहीं चल रही। पहले प्रेस नोट डाला, फिर उसके बाद सेंटर डाल दिए, आज एडमिट कार्ड भी डाल दिया। हाँ, उससे क्या हो जाएगा? सरकार क्या इससे क्या साबित करना चाह रही है? घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार एग्जाम तो नहीं लगेगी ना कल। सारे बच्चों की हालत यही है, मानसिक हालत सारे बच्चों की गुमराह की है, सीधी सी बात है। और ये ऐसा भी नहीं है वो वीडियो मेरे पास लुका छुपी में बनाया हुआ है, उसके अलावा वहाँ वो सारी वीडियो है और उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। तो अभी तो गुमराही किया जा रहा है। अब एक बात तो मीठा खा के आदमी मीठा मुंह करके फिर भी आदमी मुकर जाए, आश्वासन देके अपनी बात से मुकरते हैं, तो इससे बुरा क्या हो सकता है? इतना मीठा खाकर इतना कड़वा काम कर रहे हैं तो क्या किया जाए? वो कहने में और करने में फर्क है ना, यही तो है, कथनी और करनी में फर्क जहाँ जाता है वही तो गलत हो जाता है। सरकार शक्तिहीन है, सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है। अब मदन राठौड़ जी गोलियां दे रहे। यहाँ पर इस वक्त मौजूद इन युवाओं के चेहरे पर सिर्फ हताशा और निराशा झलक रही है। कारण है आरएस मेंस 2024 की परीक्षा तिथि को लेकर। आप सभी जानते हैं कि पिछले कई दिनों से आरएस मेंस 2024 का जो एग्जाम है उसकी डेट को आगे बढ़ाने को लेकर युवा लगातार संघर्ष कर रहे थे, मगर इस संघर्ष का नतीजा अब ये बचा है जैसे हाथ से रेत फिसल जाती, यानी कि कुछ नहीं मिला। संघर्ष किया, कड़ी धूप में बैठे, हवन किया, अनशन पर बैठे, कई अभ्यर्थियों की तबीयत भी बिगड़ी, कई नेताओं के चक्कर भी लगाए, आश्वासन भी मिले, वादे भी किए गए, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला। दरअसल आज 17-18 जून को आयोजित होने वाली आरएस मेंस परीक्षा 2024 को लेकर के एडमिट कार्ड्स जारी कर दिए गए हैं और इस वक्त भी ये युवा कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आवास के बाहर बैठे हैं। मगर कुछ दिन पहले इन युवाओं में जो जुनून नजर आ रहा था, जो जोश नजर आ रहा था, आंखों में जो उम्मीद नजर आ रही थी, एक उम्मीद की सरकार हमारी है, आरपीएससी में बैठे जो ऑफिसर्स है वो हमारे हैं, ये लोग भी हम ही लोगों में से निकल कर के आज इन पदों पर पहुंचे हैं, ये हमारी बात को जरूर सुनेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब युवाओं का क्या कहना है उनसे बातचीत करेंगे। आपने इस चेहरे को पहले भी देखा होगा, लंबे समय तक आपने भी अनशन किया, शायद 3 से 4 दिन आपने अनशन 4 दिन किया था मैम। उसके बाद डॉक्टर्स ने मुझे मना कर दिया था क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की कंडीशन आ चुकी थी। तो डॉक्टर ने मुझे स्पेशली मना कर दिया कि आप 1 दिन के लिए भी कंटिन्यू नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद भी मैंने 2 दिन उसको कंटिन्यू रखा। एक सवाल भी नहीं लेके आए, जवाब नहीं लेके आए। आप पिछले 7-8 दिन से हर रोज 1 मिनट हमारा। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे सरकार तक आप एक माध्यम हो हमारा, हम सरकार तक हमारी बात नहीं पहुँचा पा रहे हैं, लेकिन आप तो कम से कम हमारी बात पहुँचाओ, वहाँ से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स या नेगेटिव रिस्पॉन्स जो भी लेके आओ। मेरी बात सुनिए, पॉजिटिव रिस्पॉन्स लाना हमारे हाथ में, क्या हमारे कहने पर फैसला नहीं? तो ये बात उनके कानों तक पहुंच नहीं रही ना, अगर पहुंच रही होती तो मैं मदन राठौड़ आपसे मिले, कहाँ, वो तो जो मिले वो देखो 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 देखो, हम आपको ये कह रहे हैं आदमी को विष दे दे लेकिन विश्वास ना दे, जहर दे दे कोई दिक्कत नहीं है, आदमी मर जाए एक बार के अंदर। मदन राठौड़ जी को आप चलो ठीक है, आप कह रहे हो कि आपके वजह से मदन राठौड़ जी आए या मीडिया की वजह से आए, आप लोगों के संघर्ष जी है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि मदन राठौड़ जी आए, अमर जवान ज्योति पे 200-300 बच्चे इकट्ठे किए, फिर उसके बाद मदन राठौड़ जी ने क्या कह के गए कि कोई दिक्कत नहीं, तुम मेरे पे भरोसा रखो, तुम्हारे हित में फैसला आएगा, एकदम निष्फिक्र हो जाओ। उन्होंने छल कपट किया। क्या बीजेपी छल कपट की पार्टी है? फिर राम राज्य का नाम क्यों जोड़ती है अपने आगे? सिंपल सी बात है। और लेकिन अभी तक किसी भी मीडिया से चैनल में मैंने ये नहीं देखा कि अभी तक वो ये कह रहा है कि यार राम राज्य की सरकार बच्चे कितने दिन से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं आना। क्या मतलब है इस सरकार का? तो मतलब क्या कह रहे हैं आप कि क्या करना चाहिए, क्या मतलब छात्र क्या करे? तो आप बताओ, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों को नहीं लगता आप लोग प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं? मदन राठौड़ एक पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष है, आप लोग उनके इर्द गिर्द घूमते रहे, उनके आश्वासन में आकर के आप लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की कि हमारी बातें सुनी जाएगी। क्या आप लोगों को ये नहीं पता था कि हमें हायर अथॉरिटी से बात करनी चाहिए थी? हाँ, या मतलब इस टाइम बीजेपी की सरकार है, जनप्रतिनिधि तो है, पूरी बीजेपी की सरकार के अंदर वो सबसे बड़े अधिकारी है राजस्थान के अंदर, वो अगर हाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो एक बात हमें ये बताओ ना कि आज छात्र उसके अलावा उनके अलावा मतलब किसके पास जाएगा, किन के पास जाएगा? मतलब क्या, मतलब नौकरशाही चला रही है सरकार की बिल्कुल भी नहीं चल रही। किसी भी सरकार के जो भी है
जनप्रतिनिधि है उसकी किसी की नहीं चल रही, सिर्फ नौकरशाही चल रही है। आरपीएससी जो नोटिस डाल रही है लगातार 3 दिन से नोटिस आ रहा है, पहले प्रेस नोट डाला, फिर उसके बाद सेंटर डाल दिए, आज एडमिट कार्ड भी डाल दिया। लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि, चाहे कोई विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सीएम हो, चाहे और प्रदेश अध्यक्ष हो, झूठे आश्वासन देते गए, बच्चों को उलझाते थे, गुमराह कर रहे हैं बच्चों को। कब तक गुमराह कर लोगे? 17-18 को पेपर करवा लोगे, तो उससे क्या हो जाएगा? हाँ, उससे क्या हो जाएगा? सरकार क्या इससे क्या साबित करना चाह रही है? अपनी विश्वसनीयता तो सरकार अपनी विश्वसनीयता तो दर्शा नहीं रही इस चीज से। रच के संघर्ष किया आप लोगों ने, हम भी लगातार आप लोगों की कवरेज करते रहे, कड़ी धूप में बैठे, कईयों ने अनशन किया, कईयों की तबीयत बिगड़ी, कई लोग अपने माता पिता से छुप करके आप लोगों के साथ अनशन पर बैठे, नतीजा कुछ नहीं हुआ, आज एडमिट कार्ड निकल गए। अभी भी आपके कई साथी ये कह रहे हैं कि हमें तो 16 तारीख की रात तक भी सरकार पर उम्मीद है। बिल्कुल, अभी देखो कल सुबह की बात है, किरोड़ी बाबा गए थे धरना स्थल पे ऊपर, उन्होंने कहा कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अभी फिर कल भी हमने ये बात रखी थी कि कल एडमिट कार्ड आ जाएंगे, बाबा क्या करना पड़ेगा? तो कोई बोले कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और तुम्हें एडमिट कार्ड आ जाएंगे तो क्या हुआ? सरकार एग्जाम तो नहीं लगेगी ना, कल एडमिट कार्ड ही आएंगे ना। अब ये बताओ कि हम किस पे विश्वास करें? हर जनप्रतिनिधि, हर मंत्री, हर विधायक ये कह रहा है कि तुम हम पे भरोसा करो, एडमिट कार्ड आ रहे हैं, मतलब आरपीएस अपना काम करिए, करने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब बताओ क्या किया जाए? किस पे भरोसा करे? जनप्रतिनिधि पे भरोसा नहीं करे क्या? भरोसा करने लायक नहीं रहे जनप्रतिनिधि, अब क्या किया जाए बताओ? ये काम की बात बोली आपने कि भरोसा किस पे करे, आरपीएससी पे या नेताओं मंत्रियों पे? मंत्री पे करे, किस पे करे? सारे बच्चों की हालत यही है, मानसिक हालत सारे बच्चों की गुमराह किया है, सीधी सी बात है भाई। बीजेपी के हर एक नेता ने गुमराह किया है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो कोई मंत्री हो, सारे ने गुमराह किया, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, सब ने गुमराह किया है। अच्छा, आप गए थे उस दिन जब प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने सीएम से फोन पे बात करी थी? बिल्कुल गया, यहाँ पे क्या कहा था उन्होंने? फोन वाले मामले में नहीं गया, मैं यहाँ पे गया था, क्या बोलते हैं उसको, अमर जवान ज्योति को। हाँ, उस टाइम उन्होंने कहा था कि ये अपनी मतलब आपकी और मेरी दोनों की मतलब हम अपनी व्यक्तिगत बात है, हाँ आपसी बात है, इसको अपन मीडिया के सामने नहीं ले जा सकते और तुम्हें पूरा भरोसा मैं दिलाता हूँ। और ये ऐसा भी नहीं है, वो वीडियो मेरे पास लुका छुपी में बनाया हुआ है, मेरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसके अलावा वहाँ वो सारी वीडियो है और उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। तो अभी तो गुमराह किया जा रहा है। अब देखो शाम तक अगर बाबा क्या कहते हैं और कहाँ तक जाता है। मदन राठौड़ तो उस जो वीडियो जिसकी आप बात कर रहे हो उसमें कह रहे हैं कि मैं आपके मैसेजेस भी देखता हूँ, आपके मैसेज आते हैं, मैं आगे फोन भी करता हूँ कि भाई साहब क्या रहा, मैंने तो बहुत कोशिश करी है। हाँ, तो कोशिश कर रहे तो फिर आज एडमिट कार्ड कैसे आ गए? कोशिश अगर वो कर रहे हैं तो गुमराह कर रहे हैं बच्चों को, सिंपल सी बात है। अभी भी क्या बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है क्यों गुमराह कर रहे हैं। एडमिट कार्ड आ गए, अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई ना कोई प्रतिनिधि। देखो अब ये तो हम कुछ नहीं कह सकते कि भैया कि उनकी आपसी तौर तरीके बिगड़ रहे हैं, वो सरकार की अलग बात है। लेकिन मदन राठौड़ बिना सीएम से बात करी हो तो हमसे मिलने आए नहीं होंगे, और एक बार भी नहीं 2 बार आश्वासन दिया है, और यहाँ तक कि उन्होंने मिठाई भी खा ली। हाँ, मिठाई भी तो खिलाई थी। अब एक बात, तो मीठा खा के आदमी, मीठा मुंह करके फिर भी आदमी मुकर जाए तो फिर तो उसकी विश्वसनीयता है नहीं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनको मिठाई खानी है तो हमें मतलब हमें फेल करके भाई, और नहीं तो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, नुक्ता उक्ता होता है, उसमें मीठा खा लो आप। अगर ऐसी हालत है तुम्हारी, भाई मिठाई खाना है और फिर फिरना है, मुकुड़ना है तुम्हें तुम्हारी बात से, तो फिर तो क्या कोई मतलब ही नहीं, तुम्हारी बात का कोई वजूद नहीं है। जी भाई साहब, कहाँ से हैं आप? जी, मैं भरतपुर से हूँ। काफी गुस्से में है, सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मोर्चा खोल दिया इन्होंने, तो आप क्या कहेंगे? यही कहूँगा, जब किसी पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष जी आश्वासन दे के अपनी बात से मुकरते हैं तो इससे बुरा क्या हो सकता है। जो स्टूडेंट हैं पिछले 20-25 दिनों से सड़कों पर डोल रहे हैं धूप में, 45 डिग्री टेम्परेचर है, मदन राठौड़ जी सीएम साहब आराम से एसी की हवा में मजे मार रहे हैं और अभ्यर्थियों की कोई सुनवाई नहीं कर रहा, और आरपीएससी ने ऊपर से एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। तो आप बताओ हम कहाँ जाए? लोकतंत्र है, लोकतंत्र का हम हिंसा तो कर नहीं सकते, अहिंसक रूप से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये क्रांति की बीवी नहीं है, हम स्टूडेंट हैं, पढ़ ही सकते हैं, पेन चला सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं वाजिब तरीके से। हम वहाँ आरयू पर भी 15 दिन से धरना दे रहे हैं अपनी शांतिपूर्वक, तो सरकार को सुनना चाहिए। सोशल मीडिया पर कई लोग ये कह रहे हैं कि जब आप लोग प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों में इतना वो होना चाहिए था कि हम किससे मदद मांग रहे हैं, प्रदेशाध्यक्ष इस मामले में क्या कर सकते थे? हायर अथॉरिटी से बात करनी चाहिए। नहीं, हायर अथॉरिटी के पास मिलने गए तो एक तरह से सरकार तक पहुंचने का जरिए प्रदेशाध्यक्ष जी हैं, उन्होंने बोला था सक्षम स्तर तक मैं बात पहुंचाऊंगा और जो भी
जो परिणाम आएगा आपके सकारात्मक आपके लिए आएगा। शहीद स्मारक पे वहाँ पे बुला के कम से कम 200 अभ्यर्थियों के सामने उन्होंने वादा किया था। मेरे पास वीडियो भी है, आप देखना चाहो तो वीडियो भी है, जो उन्होंने आश्वासन दिया उनकी वीडियो भी है हमारे पास। क्या कहा था उन्होंने कहा था कि आप निश्चिंत रहिए, आपकी जो परीक्षा है 3 से 3.5 महीने के लिए आगे करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरी सीएम साहब से बात हो गई है कि कन्फर्म है, और अभ्यर्थियों को उन्होंने अपने हाथ से मिठाई खिलाई और खुद ने खाई थी। बताओ, इतना मीठा खाकर इतना कड़वा काम कर रहे हैं तो अब क्या किया जाए, बताओ। ये है। तो अब क्या 2 दिन का समय बचा है मात्र, इतना टाइम आप लोगों ने धरना प्रदर्शन में निकाल दिया, तैयारियों का समय तो बचा नहीं। जब बोलते हैं कि लास्ट स्टेज में क्या होता है कि जब पूरा पढ़ के वो बोलते हैं निचोड़ होता है रिवीजन का टाइम। रिवीजन के टाइम पे हम 25 दिन से यहाँ पर उनके आश्वासन लिए हुए फिर रहे हैं, तो आप बताओ अब ये 2 दिन हम क्या ही कर लेंगे। 2 दिन अब हमारा तो जिंदगी और मौत का सवाल आ गया है। हम लेकिन भैया आपको कारण क्या लगता है? आप देखिए ना कि कई दोनों उप मुख्यमंत्रियों से आपको समर्थन मिला, बीजेपी के कई विधायकों से, कई मंत्रियों से आपको समर्थन मिला, किरोड़ी लाल मीणा ने आपको समर्थन दिया कि आपकी मांग जायज़ है, मदन राठौड़ ने खुद ने ये बात कही कि आपकी मांग जायज़ है। तो फिर दिक्कत कहाँ है कि डेट आगे हमें तो सरकार में और जो ब्यूरोक्रेसी है उनमें आपस में समन्वय का अभाव दिख रहा है क्लियरली। जब 2 उप मुख्यमंत्री और 10 कैबिनेट मिनिस्टर और 60 विधायक आपके सत्ताधारी पार्टी के जब समर्थन कर सकते हैं, तो क्या ब्यूरोक्रेसी आपसे ऊपर है क्या? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र पे चुने हुए प्रतिनिधि चलाते हैं या ब्यूरोक्रेट चलाते हैं? ब्यूरोक्रेट का काम यही है कि जो हमारे जो नेता लोग हैं चुने हुए, जो उनको आदेश दें उसको फॉलो करना है, ना कि उल्टा काम कर रहे हैं वो। आप लोग भी तो ब्यूरोक्रेट्स बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप लोग सरकार के आदेशों पे चलेंगे जब ऊंचे पदों पर पहुंच जाएंगे। संविधान में यही लिखा है मैडम। सही गलत का भी कुछ तो सोचा होगा कि क्या सही है क्या गलत, ये भी तो सोचना पड़ता है। ये तो भजन लाल जी को पता होना चाहिए ना कि सरकार कौन चला रहा है। हम स्टूडेंट थोड़ी ना बताएंगे, हमको तो जो 15 दिन से आश्वासन मिल रहे हैं उनके अनुसार ही आपको बात बता रहे हैं। जी अंकल, आप भी नहीं कह सकते? अच्छा ठीक है जी। भैया कहाँ से हैं आप? जी कोटपुतली से। कहाँ से? जयपुर से ही है। जयपुर से ही है। लगातार बने हुए हैं इस धरना प्रदर्शन में। जी क्या कहेंगे आप? एडमिट कार्ड जारी हो गया है। जी, ये कहेंगे कि या तो आश्वासन नहीं देना था किसी को। अगर आश्वासन दे रहे हैं तो एक तरह से देखिए 40-50 विधायक हो गए, विपक्ष वाले सारे समर्थन कर रहे हैं, और राजस्थान में है लोकतंत्र, भारत में है लोकतंत्र, तो ये संख्या बल तो 200 के अंदर से 110 के लगभग तो हमारे साथ हो गए। तो फिर ये क्यों नहीं कर रहे हैं? ये समझ नहीं आ रहा है हमको कि पावर किसके पास है। तो यही बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, क्योंकि प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी आप भी कर रहे हैं, उस लेवल की पढ़ाई आपने भी करी है, क्या लगता है आपने जो सवाल उठाया है उसका जवाब आपको क्या लगता है? हमें तो ये लगता है कि पावर नहीं है इस सरकार के पास। ऐसा लगता है यहाँ कोई सरकार नहीं है। अगर पावर होती तो सरकार के अंदर इतना सामर्थ्य है कि वो आरपीएससी को बोले और आरपीएससी उसको नकार दे, ऐसा हो नहीं सकता। पहले भी हमने देखा है बहुत सारे केस कि ये स्थगित परीक्षा, बहुत सारी परीक्षा स्थगित होती हैं, ये बोलते हैं कि भाई इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट बॉडी है, मान लो संविधान में है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी तो यही है ना कि इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, वो सरकार जो कहेगी वो करना पड़ेगा। हमेशा होता है ऐसे, और इस बार सरकार क्यों नहीं कह रही है, ये समझ से बाहर है। सरकार के कई मंत्री विधायक आप लोगों के साथ रहे, उसके बाद भी मुख्यमंत्री लेवल पर फैसला नहीं लिया गया। मदन राठौड़ ने ये भी कहा कि मैंने मुख्यमंत्री से फ़ोन पर बात कर ली है, नतीजा बिल्कुल अपने पक्ष में आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या लगता है? वो कहने में और करने में फ़र्क है ना, यही तो है, कथनी और करनी में फ़र्क जहाँ जाता है वही तो गलत हो जाता है। क्यों नहीं कर पाए, क्या लगता है? एक कारण, सबसे मेन कारण तो ये लगता है या तो सरकार शक्तिहीन है, सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है, विधायकों की और मंत्रियों की कुछ नहीं चलती है, ये लग रहा है हमको। तो इनकी अगर चलती, अगर कांग्रेस सरकार में जैसे हम देखें तो उनमें चलती थी, उन लोगों की अगर चलती तो ये कुछ नहीं तो मतलब हो जाता कब का ही। या तो इनको कहना चाहिए था पहले दूसरे दिन जब धरना हुआ कि भाई हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी, फालतू के धरना वरना मत करो और जाओ घर पे, तो बच्चे भाई सोचते, कुछ पढ़ने का सोचते, जो भी करते। और अगर पहले आश्वासन दे दिया तो उसके ऊपर खरा उतरना चाहिए। आश्वासन देना गलत है अगर ऐसे हो तो। ब्रह्म
देखिए यहाँ पर जो अभ्यर्थी मौजूद है एक ही बात कह रहे हैं कि या तो आश्वासन नहीं देना चाहिए था, पहले ही क्लियर कर देना चाहिए था कि आपके मामले में सरकार कुछ फैसला ले नहीं पाएगी भाई, मगर आश्वासन पे आश्वासन देते गए, मीठी गोली देते गए और नतीजा आज आपके सामने कि एडमिट कार्ड्स जारी कर दिए गए हैं। 14 जून आज हो चलिए 15-16 जून का समय है, 17-18 को एग्जाम होना है। कुछ कहना चाह रहे हैं मैडम? एडमिट कार्ड वो जारी कर सकते तो हम भी लेके फाड़ देंगे, ऐसी कोई बात है नहीं। उससे क्या होगा? एडमिट कार्ड बहिष्कार करेंगे हम तो, एग्जाम का बहिष्कार करेंगे और अगली बार वोटों में भी हम भी ऐसा ही करेंगे। मैडम मेरी बात सुनिए, जब कोई भी गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं ना, तब अगर एक आदमी मर गया ना तो पूरा चुनाव पोस्टपोन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना सेंसिटिव मामला है, इतने मतलब बच्चे धूप में खड़े हैं, सरकार को कुछ नहीं दिख रहा। मेन बात ये है कि चलो आप लोगों ने जिस टाइम हम इनके पास आए थे उस टाइम मना कर देते, कोई बात नहीं, हम संतुष्ट हो जाते, अपने स्तर पे देख लेते। इन्होंने बोला कि भाई सक्षम स्तर तक बात पहुंचा दी, पहले तो ये बोला, चलो मान लिया सक्षम स्तर तक बात पहुंचा लिया। अब मदन राठौड़ जी गोलियां दे रहे। अरे आप राज्यसभा सांसद हो, 8 करोड़ जनसंख्या के प्रतिनिधि हो आप और सत्ताधारी पार्टी के आप अध्यक्ष हो, आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती कि आप मतलब लोगों को भ्रमित करें। कौन आप पे विश्वास करेगा? आप लोग क्रेडिट लेने के लिए सबसे पहले आ जाते हो, सैनिकों का क्रेडिट लेते हो, तिरंगा रैलियां निकालते हो, और आप जब बात छात्रों की, इनका सरकार में आने का मेन मुद्दा ये था कि भाई ऐसा ही भर्ती को रद्द करेंगे, छात्रों की बात करेंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे। अब वो मुद्दे कहाँ हैं? और मेरे को तो ये लग रहा है कि कुछ तो दाल में काला है, तब इन्होंने मतलब ये 3 महीने के अंदर पेपर करवा रहे। बाकी पेपर तो पहले भी हुए ही हैं, पोस्टपोन हुए हैं, कोई पहली बार तो नहीं। और ये बोल रहे हैं कि आरपीएससी संवैधानिक है, मुख्यमंत्री जी संवैधानिक नहीं है, राज्यपाल संवैधानिक नहीं है। और मदन राठौड़ जी को देख लीजिए, शिक्षा मंत्री हैं और बोल रहे हैं कि ये तो मेरे स्तर का मामला है। तो आप सरकार के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो क्या? आप कौन हो? मतलब शर्म आती है इनके। ये आप लोग कह रहे हैं कि हम तो एग्जाम ही नहीं देंगे, इसमें नुकसान किसका है? नुकसान तो हमारा ही है, पर देके भी क्या कर लेंगे? देके भी क्या कर लेंगे? हम लोग मेंटली इतने मतलब टॉर्चर हो चुके हैं जिसकी कोई मतलब देख लो आप। और हमारे भाई बहन देख लो, अभी भी आरयू के सामने धूप में बैठे हैं और बिना कुछ जल अन्न ग्रहण किए बैठे हुए हैं, और कल भी बैठे थे, देखे थे हमने अस्पताल के विजुअल देखे। ऐसे कैसे असंवेदनशील सरकार है? थोड़े बहुत भी मतलब सेंस नहीं है इनके अंदर। क्या कह रहे हैं भाई साहब? नहीं, आप बोल रहे हो कि एग्जाम में नहीं बैठने से किसको नुकसान है? हमारा नुकसान तो उस टाइम भी हो गया था जब सरकार ने हमें आश्वासन दिया और फिर वापस अपनी बात से मुकर रहे हैं। सरकार ने हमें 40 विधायकों ने और मंत्रियों ने, 2 डिप्टी सीएमओ ने ये हमें बोल दिया है कि आपको परीक्षा आगे बढ़ाएंगे। उस टाइम से हमारी जो तैयारी होती है लास्ट डिवीजन की युद्ध स्तर की तैयारी, वो तैयारी हमारी छूट गई है। हम नॉर्मल स्टडी पे आ गए थे, तो अब सरकार अपना फैसला बदल रही है। तो हमारा वादा, हमारे साथ आश्वासन आश्वासन आश्वासन, हमने आंदोलन में यही सब सुनने को मिल रहे हैं, आश्वासन आश्वासन आश्वासन। आश्वासन से हमें क्या, हमें फाइनल रिजल्ट दीजिए, पोस्टपोन का हमें लेटर पोस्ट कीजिए, हम मान जाएंगे। मेंस एग्जाम 2024 की डेट आगे बढ़ाने को लेकर पिछले कई दिनों से ये अभ्यर्थी लगातार धरने प्रदर्शन पर थे। शुरुआत में धरना दिया गया किरोड़ी लाल मीणा के आवास के बाहर, उसके बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी को अपना धरना स्थल बनाया, उसके मेन गेट पर अभ्यर्थी बैठे रहे। फिर कुछ दिन तक जब सरकार ने नहीं सुनी तो शुरू की भूख हड़ताल। भूख हड़ताल का नतीजा आपने अस्पताल की तस्वीरों में बखूबी देखा होगा कि किस तरीके से इस भीषण गर्मी में भूखे मरते लोग अस्पताल में एडमिट हुए। मगर फिर भी कहा कि हम तो भाई जी भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आरएस मेंस की जो एग्जाम डेट है वो आगे बढ़ा दी जाए। अभी भी ये लोग किरोड़ी लाल मीणा के घर के बाहर मौजूद है। हालांकि एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, मगर फिर भी ये कह रहे हैं कि हमें तो अभी भी उम्मीद है कि शायद सुन ले। मगर इस पूरे मामले में एक चीज जो सबसे बड़ी निकल कर सामने आई है वो है कि ब्यूरोक्रेट्स और सरकार के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। एक और कॉन्फ्लिक्ट मदन राठौड़ और भजनलाल शर्मा के बीच का, सीएम वर्सेस प्रदेशाध्यक्ष का ये कॉन्फ्लिक्ट। बच्चे कह रहे हैं कि आश्वासन की घूंटी पर घूंटी पिलाई गई, घूंटी पर घूंटी पिलाई गई, आश्वासन दिए गए, उम्मीदों में बांधे रखा कि हम बैठे हैं, हम करवाएंगे, आपका काम करवाएंगे और जरूर करवाएंगे। मगर नतीजा ये रहा कि एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। मदन राठौड़ ने तो मिठाई तक खिला दी थी, मुंह मीठा कराया था, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसके अलावा एक और वीडियो आपने देखा होगा, मदन राठौड़ कह रहे हैं कि मैंने आगे तक आपकी बात पहुंचा दी है, आप
आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, आप ही के पक्ष में फैसला आएगा, मगर फैसला कुछ हो नहीं पाया है। अब आप क्या कहना है, आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, नमस्कार।